कहने को तो दिल्ली में दिवाली पर पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध था, लेकिन पटाखे बिके भी और फूटे भी। तस्वीरें इसकी गवाह हैं। ग्रेटर कैलाश और बारामुल्ला इलाके की ये तस्वीरें हैं जो कैमरे में कैद हुई। इसके अलावा भी दिल्ली के करीब करीब हर कोने में दिवाली की रात धमाके सुने गए और इसका असर भी आधी रात से ही दिख गया। सुबह होते होते दिल्ली के आसमान में जहरीला गुबार छा चुका था। दिल्ली सरकार का कहना है कि बीजेपी ने लोगों को पटाखे फोड़ने के लिए उकसाया नहीं होता तो ये हालात नहीं होते। भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके पटाखे कल जलवाए, उसके लिए उन्होंने कैंपेन किया, बार बार चुनौती दी कि हम पटाखे जलाएंगे, आप रोक के दिखाइए। और कल वो पटाखे जलवाए गए, इंटेंशनली जलवाए गए। लोगों को उससे धर्म से जोड़ करके लोगों को उकसाया गया। मुझे लगता है कि मेरा निवेदन है भारतीय जनता पार्टी से कि इस अपनी सोच को बदलिए। दिल्ली के अंदर दिवाली के अवसर पे जब पटाखे जलते हैं और स्थितियां जब बदलती हैं तो लोगों के लिए दमघोटू माहौल बन जाता है। आम आदमी पार्टी का नेतृत्व और उनकी सरकार केवल किसी और पे दोष ढूंढना पसंद करते हैं, काम तो करते नहीं है। हर चीज के लिए कोई बहाना ढूंढते हैं या किसी और पर कोई दोष दे देते हैं। अरे भाई, दिल्ली में अगर प्रदूषण बढ़ा है तो उसके कारणों पे जाइए, इधर उधर क्यों लोगों पे दोष लगाने में लगे हुए हैं। और जब ये दिवाली या दीपावली का अवसर खत्म हो जाता है, पराली का समय कम होता है, तो प्रदूषण कम करने के लिए क्या काम करते हैं, इसका जवाबदेही उनको देना पड़ेगा ना। केजरीवाल की पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी गुबार छटे न छटे, दिल्ली के आसमान पर छाया जहरीला गुबार दूसरे दिन थोड़ा तो छट गया। यानी पटाखों का असर बीतने के बाद प्रदूषण भी कम हुआ। हालांकि ये अभी भी खतरनाक स्तर पर है। अब सवाल उठता है कि ये प्रदूषण किस वजह से है। जवाब इन तस्वीरों में है। दिवाली के पहले की इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अक्टूबर के महीने के आखिरी से पंजाब और हरियाणा में पराली जलाना शुरू हो गया था। खेतों से उठा ये धुआं दिवाली के 2 दिन पहले ही दिल्ली के आसमान में छाने लगा था। यहाँ के किसान कह रहे हैं कि उन्हें पराली नहीं जलाने के एवज में ज्यादा पैसे चाहिए। ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਿਓ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ 7000 ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆ ਹਾਲੇ तक कोई भी सानू मुआवजा नहीं दिता गया। यानी सुप्रीम कोर्ट के साफ आदेश के बाद भी पंजाब हरियाणा में पराली बदस्तूर जल रही है। जिन पर कोर्ट का आदेश लागू कराने की जिम्मेदारी थी वो मजबूरियां गिना रहे हैं। तो बोल रहा हूँ, हर हिंदुस्तानी को इसके ऊपर सोचना पड़ेगा, हर इंसान को सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये ग्लोबली इशू है। कोई अकेला यहाँ का पराली का और स्मोक का, कहीं नॉर्दर्न इंडिया का, पंजाब हरियाणा और दिल्ली का मसला नहीं है। इस साल अक्टूबर के महीने तो बारिश हुई, लिहाजा खेतों में नमी थी, इसलिए पिछले साल के मुकाबले इस बार पराली का प्रकोप देर से आया और अब देर तक रहेगा भी। ठंड बढ़ने के साथ स्थिति और भी गंभीर होगी और अगर कोरोना के मामले बढ़े तो जाने क्या हालात होंगे। दिल्ली से मोहित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।